force by which earth attracts a body towards its center। यह एक ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ठीक है, इसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इसका डेरिवेशन आगे चला जाएगा। ठीक है, हेडिंग नहीं है, इसी के नीचे लिखिएगा एंड the rate of increasing velocity of a body falling freely towards the earth is called acceleration due to gravity। acceleration due to gravity। चलिए, acceleration due to gravity ना, okay, it is denoted by small g। it is denoted by small g। ओके, अब ग्रेविटी निकालते हैं। पहले फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, चलिए, एज वी नो क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या, कैपिटल G m1। देखिए, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाएगी, दूसरी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक, जो अर्थ है उसके मास को me लिख लेते हैं और दूसरी ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल m लिख लेते हैं। GMEM अपॉन क्या हो जाएगा, RE का स्क्वायर। RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, समझिए थोड़ा सा, एक फिगर समझा रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है अर्थ, ये सेंटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है, ये ऑब्जेक्ट जो रखी है उसका मास m है। जो अर्थ पे है, अर्थ का मास क्या है, me है। इसका मास क्या है, ये हो जाएगी रेडियस, ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, me है। तो दो ऑब्जेक्ट हो गई ना, एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो गई, दूसरी ऑब्जेक्ट
सिंपल सी कोई ऑब्जेक्ट हो गई जो अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है। अब अर्थ के सेंटर और सरफेस से डिस्टेंस कितनी है, आर ई की है, तो ये हो गया। ठीक, क्लियर। यस सर। चलिए इसके बाद एंड जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चलते हैं तो एंड एफ इज इक्वल टू, सिंपली हम क्या पढ़े हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट का मास m हो और एक्सेलरेशन g हो तो m इंटू जी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, m इंटू जी होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये कहां से आया, यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नियम है ये, याद है कि नहीं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो ठीक है। इसी पे एक हेडिंग हम बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में, रिलेशन, नहीं ठीक है, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन। ठीक, तो एज वी नो एफ इक्वल टू इतना होता है एंड एफ इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखिए एफ इक्वल टू इतना, एफ इक्वल टू इतना, तो एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर आर ई का स्क्वायर। ठीक, राइट डाउन। डन, 1 minute sir। डन। नेक्स्ट है computation of mass and density of earth। computation of mass and density of earth।
कंप्यूटेशन ऑफ मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। चले, Yes, sir. एज वी नो, क्या जानते हैं आप, अभी आपने डेरिवेशन लिया कि स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या आया था, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, यही पढ़ा था ना, बोलिए, अभी यही डेरिवेशन हुआ है। इससे हम चाहें तो एम ई मास ऑफ अर्थ निकालेंगे। मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ठीक, आइए अब स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, Gravity 0.8 value. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर लगा देते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.37 6.37 इंटू 10⁶, 10⁶ क्या, मीटर, डिस्टेंस है ना। और अब क्या बचा आपका, आर ई हो गया, जी हो गया, एम ही चाहिए ना, कैपिटल जी, कैपिटल जी इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁻6 3.10⁶, ठीक, मीटर। इधर हो जाएगा -11 -11 क्या, मीटर क्यूब पर केजी, पर केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. चलिए आइए सबकी वैल्यू को पुट करते हैं, देन क्या हो जाएगा, निकालिए, ये रखा जाए 9.8, ठीक, देखिए 9.8 रख दिया जी की वैल्यू इंटू आर ई का स्क्वायर, आर ई की वैल्यू है 6.37, चलिए हो जाएगा एम इज इक्वल टू 9.8 इंटू 6.37, ठीक है, इंटू 6.37 स्क्वायर है ना, इंटू क्या हो जाएगा 10⁶ इंटू 10⁶ ना, तो 10⁶ और 6 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10⁻12, ठीक है, अभी लगा रहे हैं 10 की पावर कितना हो जाएगा 12,
अपॉन में आ जाइए, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.67, सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू 10 to the power कितना -11। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करिए। -11 ऊपर जाएगा 11 हो जाएगा, 11 और 12 23 हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए फटाफट। 9.8 इंटू 6.37 इंटू 6.37 हो गया 397.65। 397.65 ठीक है, इंटू 10 to the power 12 कितना हो जाएगा, 10 to the power 12 नीचे से ऊपर 11 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 23। ये कितना हो जाएगा 23। अब इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 6.67। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करिए तो मास ऑफ अर्थ आएगा डिवाइडेड बाय 6.67 559.61। ये हो गया 59.61 इंटू 10 to the power 23 कितना 23। अब देखिए जब 5.59 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या 6.0, 59 को 60 लिख लेंगे राउंड ऑफ में, तो 60 का मतलब 6.0 इंटू 10 to the power कितना 23 का हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। ये हो गया मास ऑफ अर्थ, ये हो गया आपका केजी। राइट डाउन, राइट डाउन फास्टली। डन। आगे करेंगे एंड mass of earth is equal to volume into density, so this is equal to
4/3 पाई RE का क्यूब into rho. So formula is equal to small GRE square upon capital G is equal to 4/3 पाई RE का क्यूब into rho. RE स्क्वायर से RE cancel. So it implies that rho is equal to 3 into Z upon 4 pi into RE into capital G. Okay, put the value. So rho is equal to 3 into 9.8 upon 4 into 3.14 into 6.37 into 6.37 into 10 to the power 12 into 6.67 into 10 to the power -11. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल में 3 into 9.8 29.4 upon into ये हो जाएगा कितना 10 की पावर -1. 4 into 3.14 into 6.37 into 6.37 into 6.67 3,399.3 और सॉल्व करते हैं 29.4 divided by 3,399.3 से
it will be double 0.0 0.08 into 10 to the power 6, ये हो जाएगा -5 और ऊपर हो जाएगा 5, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ये आपका हो गया 4 into 3.4 into 6.37 into 6.67, ये हो जाएगा 533.674, 9.4 divided by 533.64, 0.055 into 10 to the power 5। ओके, ये हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर, ये -2 हो जाएगा, -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गई डेंसिटी, दिस इज रो, रो मीन्स डेंसिटी। ओके, डन, डू इट। Sir, back screen पे जाइए. कंप्लीट। सर, इसकी जो नेक्स्ट स्क्रीन पे है, नेक्स्ट स्क्रीन पे एक बार जाइए. हाँ, ये डेंसिटी है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आया जो 0.37 के पहले गए. देखिए 3 इंटू जी की वैल्यू, 4 इंटू पाई की वैल्यू अपॉन, 4, यस सर. हाँ इंटू 6.37, ये आर टी की वैल्यू है, ऐसा फर्क 6.37, 6 पॉइंट, हाँ 6.37 है। देन इंटू 10 द पावर 6 है, फिर थोड़ा स्पेस देके है ना, 6.67 इंटू 10 द पावर 11. हाँ स्पेस नहीं है, वो ये साथ में ही है, स्पेस मिल गया है। अच्छा, नहीं मुझे लगा शायद कुछ बीच में रह गया. नहीं वो स्पेस नहीं है, ठीक है, वो स्पेस नहीं रहेगा, वो मल्टीप्लाई का सिंबल है। अंडरस्टैंड? ओके सर, डन. चलिए ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। अभी इसमें कितने टॉपिक बचे हुए?
अब इसमें 2-3 टॉपिक हैं, 2 या 3 टॉपिक, 2 दिन की क्लास है। हाँ तो ये ज़्यादा नहीं, 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। कल अगर ऐसे ही क्लास बस खत्म कर देंगे। हाँ, कल भी क्लास किसी टाइम पे लेके खत्म कर दीजिए तो